हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। फाइनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे दी आप इतना बोल रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली पेपर हो गया है, क्वेश्चंस तुम लोगों के पास में हैं, खुद पेपर दे के आए हो। जो बच्चे पेपर नहीं दे के आए हैं, आप लोग ऑब्वियसली सॉल्यूशंस वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप उनसे ही क्वेश्चन देख सकते हो। फिर मैच करो यूट्यूब की वीडियोस में फिज़िक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एट द टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस भी और आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी। क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। मैं मतलब इतनी खुशी से बोल रही हूँ ये चीज़ें कि आपका अगर हम दोनों पेपर का ओवरऑल देखें तो दोनों पेपर में हमारे 8 जून को जो पेपर हुआ उसमें मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि हमारे 16 अराउंड क्वेश्चन केमिस्ट्री के हमारे डायरेक्ट उन बस 5 PDF से आए हैं, और थोड़ा बहुत जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए 1-2। केमिस्ट्री के बहुत कम हुए हैं, थियोरेटिकल लेक्चर हुए थे तो उनमें मैंने आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड किए, तो इतने क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ से ही मिले हैं। उसके बाद फिज़िक्स के बस 14 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किए थे जिसमें हमने क्वेश्चन सीरीज़ की प्रैक्टिस की थी। 18 क्वेश्चन है वहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब इतना है कि आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, दीदी रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमारी बातें हो गई, आप लोग देख भी सकते हो। अब ये चीज़ कमेंट में ये चीज़ आने का सवाल ही नहीं उठता कि दी क्वेश्चन तो आया ही नहीं। जाओ, तुम्हारे पास प्रूफ है हर एक चीज़ का, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है जो एम्स ने रिलीज़ किए हैं, जो हमने आपको दिए थे वो क्वेश्चन भी आपके पास है। मैच करो एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। नाउ बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। फॉर एम्स BSc नर्सिंग रिज़ल्ट आपका 18 जून को आएगा। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में ही देखो मेंशन किया गया है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो रिज़ल्ट है पेपर 8 जून को होना है और रिज़ल्ट आपका 18 जून को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे अभी 8 और 9 को आपका पेपर हुआ है। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि 9 तारीख का पेपर थोड़ा सा हाई था 8 के कंपेयर में, बट ये नहीं है कि आप लोगों का 8 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों का हमारा तो होगा ही नहीं, वो आपका इक्वलाइज हो जाती है। ठीक है, शिफ्ट में पेपर होता है, ऑब्वियसली पेपर अलग आएगा और लेवल भी अलग हो ही सकता है, तो दैट डजंट मीन कि आप लोगों का जो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका ज़्यादा अच्छा होगा तो उनका ही सिलेक्शन होगा। इक्वलाइज चीज़ें होती हैं तब जाके आपका कॉमन रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अब 18 से 19 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 18 जून मेंशन है, बट क्योंकि 8 और 9 जून को आपका पेपर हुआ है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको मिल सकता है कि 18 और 19 में भी जून के आसपास आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट है दीदी रिज़ल्ट में हमें मार्क्स शो होंगे, रैंक शो होगी। हाँ जी, बिल्कुल शो होगा, रैंक भी आती है आपकी, मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक PDF आएगी रिज़ल्ट के टाइम पे आप लोगों के पास में AIIMSexams.ac.in की वेबसाइट पे। उस PDF में क्या होगा, उन बच्चों का नाम होगा जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का नाम नहीं होगा ऑब्वियसली वो भी, और जो बच्चों का नाम है वो भी, वो अपना सेपरेट रिज़ल्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उस सेपरेट रिज़ल्ट में आपकी रैंक भी मेंशन होती है, आपके मार्क्स भी मेंशन होते हैं। ठीक है, कैटेगरी रैंक भी मेंशन होती है। सो ये बेसिकली इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स आपके सेपरेट ही आते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कट ऑफ क्या रहेगी इस बारी। सो पहले सीट देख लेते हैं। कुछ सीट आपकी बढ़ी भी हैं, 60 एक सीट आप, ठीक है, तो उनका भी बेनिफिट है। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे 1231 टोटल सीट हैं, 484 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं, इसमें 24 अराउंड सीट ऐड कर लो क्योंकि आपकी जम्मू में ऐड हुई है ना, तो अराउंड आपकी 500 सीटें हैं। तो थोड़ा सा क्राइटेरिया आप ना सेम मान के चलना जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ से मैच करने का मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज लास्ट ईयर देखो 2022 का पेपर रिपीट हुआ है, पहली बात तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड आपको मिले हैं। सो 2022 में आपकी जो कट ऑफ है उसको कंपेयर करोगे 2023 के, 2023 में पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ कंपेरेटिव टू 2022 थोड़ा सा हाई था। ठीक है, सो अभी की बार लेवल बहुत आसान आया है, बहुत ही ज़्यादा आसान आया है, और बच्चों की जो नंबर है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट बच्चे क्या हैं, नीड ड्रॉपर हैं। हालांकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपका अपना जो आप देकर आए हो वही मैटर करता है। ठीक है, अगर आप अपना 100% करके आए हो तो सिलेक्ट हो जाओगे, बट स्टिल बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे दिल्ली एम्स के बारे में। ठीक है, मैं एक एक एम्स की कट ऑफ बताऊंगी पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी के लिए। दिल्ली एम्स में देखो टोटल जनरल की सीटें हैं 37, ऑल इंडिया रैंक 100 तक आपके यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और 100 पे मार्क्स कितने होते हैं दीदी, मार्क्स आपके
73 तक होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के ये आपका एस्टिमेशन होता है। और अगर मैं बात करूँ इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी बिकॉज पेपर आसान आया था। केमिस्ट्री बहुत ईजी आई थी, फिज़िक्स बहुत ईजी आई थी, और बायो तो आपकी 30 क्वेश्चंस बहुत आराम से आपके बनने वाले थे। सो इस बार हो सकता है कि आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक 100 तक ही मिलता है। वैसे तो रैंक के हिसाब से चलते हैं, मार्क्स है 75 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं रैंक बता देती हूँ, यहाँ पे 100 रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। एम्स दिल्ली की अभी बात हो रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद EWS कैटेगरी की सिर्फ 9 सीटें हैं, बट यहाँ पे जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सर्टिफिकेट कम बच्चों के पास होता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को होता है कि 170 180 तक रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया है तो आपको मिल जाएगा। OBC की 25 सीटें हैं, अगेन अगर आपकी रैंक 153 154 60 ऐसे है तो आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। अगर लास्ट वाली काउंसलिंग तक बात करें तो काफ़ी आगे तक जाता है, बट हमारा मेन फोकस अभी है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के ऊपर। सेकेंड राउंड की जब आएगी तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। SC कैटेगरी के लिए बात करें 13 सीटें हैं, तो 13 सीटें के लिए यहाँ पे क्योंकि SC कैटेगरी के एक तो बच्चे कम होते हैं, और उसके बाद जैसे एक होता है ना, अगर आप पर्टिकुलर अपने SC कैटेगरी में देखो तो पढ़ने वाले बच्चे जो उनमें हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या है रैंक बहुत अच्छी जाती है। लाइक अगर आप 200 तक जा रहे हो, 250 तक जा रहे हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ST कैटेगरी में भी सेम 250 300 तक का लेके चलो फॉर दिल्ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे भटिंडा एम्स के बारे में। भटिंडा एम्स जो मेन एम्स हैं अभी पहले वो देख लेते हैं। दिल्ली एम्स के बाद है भोपाल एम्स। भोपाल एम्स की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हायर जाती है। कट ऑफ यहाँ पे देखो 35 जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, भोपाल में आपको 500 तक आराम से मिल जाएगा, ठीक है। EWS में भी 600 तक। अब बहुत सारे ना एम्स की कॉमन हो सकती है, जैसे कि भोपाल भुवनेश्वर की हो सकती है, सेम इतनी रैंक पे आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर की 300 तक हो सकती है, और ऋषिकेश की भी 300 तक हो सकती है फॉर जनरल कैटेगरी। अब इतना ही डिफरेंस आपको लगा लो, मतलब कि अगर EWS के यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं 150 और कर लो, 450 तक आपको जोधपुर तक मिल सकता है, ठीक है। चांसेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनमें कितना क्या पेपर दिया हुआ है ना, वो भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, देखो दिल्ली एम्स का मैंने बता दिया है। जिस एम्स का आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी मैं, ठीक है। क्योंकि एम्स बहुत सारे हैं और मुझे नहीं पता ना कि आप लोगों को पर्टिकुलर किस एम्स के लिए चाहिए। दिल्ली एम्स का ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर मैं अभी बात कर रही हूँ कि आपको ओवरऑल एस्टिमेशन की बस एम्स चाहिए कितनी रैंक पे मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करें आपको 1000 रैंक तक भी मिल सकता है लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, बट 1000 रैंक पे एक होता है ना कि बस सिलेक्शन वाला चांस है, ठीक है। OBC की अगर बात करें, OBC को अगर हम बात करें 1700-1800 तक मिल सकता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। अगर EWS की बात करें, EWS को अगेन 1800 1900 2000 तक भी मिल सकता है। उसके बाद में SC ST की बात करें, SC ST में आप लोगों को 2500 तक भी मिल सकता है इन द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। अभी मुझे हर एक बच्चा अपना मतलब जो भी आपको चाहिए कि लाइक दी जोधपुर का एक बार डिस्कस करवा दो कि SC कैटेगरी के लिए कितना होगा, फिर मैं जोधपुर का आपका जनरल EWS OBC SC ST सबका डिस्कस करवा दूँगी, ठीक है। अगर पटना एम्स के लिए चाहिए तो वो बताओ, ठीक है। मतलब एक बार मुझे बता देना क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है 30 सेकेंड की, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब मान लो आप लोगों को इन एम्स से वो मतलब ही नहीं है तो फिर आपको वो देखने नहीं पड़ेंगे, आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। ओवरऑल मैंने बता दिया है कि इतना तो आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, बट अगर आपका पर्टिकुलर है कि दी एक बार ऋषिकेश का तो बता दो OBC के लिए कितना चाहिए, सो वो लेट मी टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह का भी जैसे एक पर्टिकुलर एम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को फ़ीस वगैरह जो भी है, अकोमोडेशन वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दूंगी। काउंसलिंग प्रोसेस आने दो, उसका आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन होते हैं, डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2025 के लिए हम प्लानर शेयर करेंगे। 2025 के लिए प्लानर आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका कुछ टाइम बाद ही कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और यूट्यूब वाली क्लासेस हम थोड़ा सा टाइम बाद स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हो। बट जो कोर्स रहेगा वो मैं आपको अपडेट अभी जल्दी ही डाल दूँगी,
जो 2025 वाले स्टूडेंट हैं, बिकॉज अभी देखो जून चला ही जाएगा, जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, 11th मंथ आपके पास में रह जाएंगे। बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत आराम से तैयारी करेंगे, फ्रिक्वेंटली सारी चीज़ें हो जाएंगी।